रहाणे टीम में बहुत अनुभव लेकर आए हैं। इसके अलावा रहाणे हाल ही में 2-0 के एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। हाल ही में समाप्त हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में उन्होंने 58.62 की शानदार औसत से 469 रन बनाकर शीर्ष रन स्कोरर के रूप में स्थान बनाया। कागज पर केकेआर सबसे खतरनाक टीमों में से एक है। 3 बार की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर आगामी IPL 2025 सीजन में मैदान पर उतरने पर अपने खिताब का बचाव करने की उम्मीद करेगी। केकेआर प्रबंधन ने IPL 2024 की चैंपियनशिप जीतने वाली टीम के अधिकांश खिलाड़ियों को बरकरार रखा और पिछले महीने की नीलामी में कुछ खिलाड़ियों को वापस खरीदने में भी कामयाब रहा। शाहरुख खान के सहस्वामित्व वाली यह टीम अपने सभी आधारों को ठोस बैकअप विकल्पों के साथ छूने में सफल रही है और कागज पर सबसे घातक टीमों में से एक है। इस लेख में हम केकेआर के शीर्ष 7 खिलाड़ियों पर एक नजर डालते हैं जो सभी बेहतरीन खिलाड़ी हैं और अगले संस्करण में उनके खिताब की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह भी पढ़े IPL 2025 सीजन में राजस्थान रॉयल्स (RR) की 3 बड़ी कमजोरियां। 1. सुनील नरेन। वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी 2012 से केकेआर फ्रैंचाइज के साथ हैं और उनकी तीनों खिताबी जीत का हिस्सा रहे हैं। पिछले सीजन में नरेन एक बार फिर सबसे मूल्यवान खिलाड़ी MVP के रूप में उभरे। उन्होंने 488 रन बनाए और 17 विकेट चटकाए और केकेआर को उनकी तीसरी IPL जीत दिलाई। नरेन ने शीर्ष क्रम में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से प्रभावित किया, 180 से अधिक की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उनके कुल रनों में से 281 रन पावर प्ले के दौरान बनाए गए, जहां उनका स्ट्राइक रेट 170 से अधिक था। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि केकेआर को मजबूत शुरुआत देने में नरेन का संभावित प्रभाव हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने बीच के ओवरों में भी अमूल्य साबित हुए, 6.15 की असाधारण इकॉनमी रेट के साथ 7 से 16 ओवरों के बीच 14 विकेट लिए। 2. क्विंटन डी कॉक। अनुभवी प्रोटियाज विकेटकीपर बल्लेबाज को केकेआर ने 3.6 करोड़ रुपए में खरीदा था और वह आगामी सत्र के लिए प्लेइंग 11 में एक प्रमुख विदेशी खिलाड़ी होंगे। डी कॉक एक अनुभवी कप्तान हैं जिन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी की है। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी शैली और असाधारण विकेटकीपिंग कौशल के लिए प्रसिद्ध वह एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में उभरे हैं और इस सीजन में केकेआर के लिए संभावित गेम चेंजर हो सकते हैं। 3. अजिंक्य रहाणे। अनुभवी बल्लेबाज अगले सीजन में केकेआर के लिए कप्तानी के लिए शीर्ष विकल्पों में से एक है। मुंबई के रहने वाले खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होने से पहले 2022 में केकेआर टीम का हिस्सा थे। IPL 2025 की मेगा नीलामी के दौरान केकेआर ने रहाणे को उनके बेस प्राइस 1.5 करोड़ में खरीदा था। रहाणे टीम में बहुत अनुभव लेकर आए हैं। इसके अलावा रहाणे हाल ही में 2-0 के एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में उभरे हैं। हाल ही में समाप्त हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में उन्होंने 58.62 की शानदार औसत से 469 रन बनाकर शीर्ष रन स्कोरर के रूप में स्थान बनाया। 4. वेंकटेश अय्यर। केकेआर ने बल्लेबाजी ऑलराउंडर को 23.75 करोड़ रुपए में हासिल करके सभी को चौंका दिया, जिससे वेंकटेश IPL 2025 की नीलामी में तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी और कुल मिलाकर चौथे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। वेंकटेश भी कप्तानी के संभावित उम्मीदवारों में से एक हैं, क्योंकि वे पिछले कुछ सालों से इस फ्रैंचाइज से जुड़े हुए हैं। इस बीच 29 वर्षीय खिलाड़ी ने SMAT में शानदार फॉर्म में नजर आए हैं, जहां उन्होंने 9 मैचों में 56.75 की औसत और 163.31 की स्ट्राइक रेट से 227 रन बनाए हैं। 5. रिंकू सिंह।
रिंकू सिंह केकेआर के सदस्य से लेकर उनकी हालिया उपलब्धियों में एक प्रमुख व्यक्ति तक विकसित हुए हैं। पारी को स्थिर करने और आवश्यकता पड़ने पर तेजी से रन बनाने का उनका कौशल उन्हें एक अमूल्य ऑलराउंड खिलाड़ी बनाता है। आईपीएल 2024 के दौरान रिंकू का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा, जिससे दबाव में खेल को खत्म करने की उनकी प्रतिभा उजागर हुई। उच्च दाम वाले क्षणों में उनकी स्थिरता और शांतता उन्हें 2025 में केकेआर की बल्लेबाजी लाइनअप की आधारशिला के रूप में स्थापित कर सकती है। अपनी तेज प्लेसमेंट और बाउंड्री पार करने की शक्ति के साथ रिंकू एक बार फिर केकेआर शस्त्रागार में एक घातक हथियार साबित हो सकते हैं। 6. आंद्रे रसेल। आंद्रे रसेल कई सालों से केकेआर के लिए ताबीज रहे हैं। उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से मैच जिताऊ प्रदर्शन किया है। तनावपूर्ण क्षणों में मोर्चा संभालने और हार के मुंह से जीत निकालने की उनकी क्षमता उन्हें एक खतरनाक मैच विनर बनाती है। जमैका के इस ऑलराउंडर में किसी भी स्तर पर अपनी शक्तिशाली बल्लेबाजी से खेल का रुख बदलने की अद्भुत क्षमता है। अपनी शक्तिशाली बल्लेबाजी के अलावा आंद्रे रसेल एक प्रभावी गेंदबाज भी हैं, जो मैच के विभिन्न चरणों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। अपनी बहुमुखी प्रतिभा और पिछले कुछ वर्षों में उनके द्वारा लाए गए महत्वपूर्ण मूल्य के कारण रसेल को आईपीएल 2025 में केकेआर की पहेली में महत्वपूर्ण टुकड़ों में से एक माना जा रहा है। 7. रमनदीप सिंह। रमनदीप सिंह केकेआर लाइनअप के शीर्ष 7 खिलाड़ियों में शामिल हैं। वैसे तो उनकी बल्लेबाजी हमेशा चर्चा का विषय रही है, लेकिन उनकी मध्यम गति की गेंदबाजी केकेआर के आक्रमण में एक नया आयाम जोड़ सकती है। बल्ले और गेंद दोनों से प्रदर्शन करने की सिंह की दोहरी क्षमता उन्हें 2-0 प्रारूप में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है, जहां बहुमुखी प्रतिभा महत्वपूर्ण है। निचले क्रम में उनकी मौजूदगी केकेआर की बल्लेबाजी को मजबूती देती है, जिससे शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को आक्रामक तरीके से खेलने की अधिक स्वतंत्रता मिलती है। पिछले सीजन में उन्होंने केकेआर के लिए शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने 31.25 की औसत से 125 रन बनाए थे। साथ ही उनका स्ट्राइक रेट 201.61 का रहा था। केकेआर के लिए रमनदीप न केवल एक संभावित खिलाड़ी हैं, बल्कि एक रणनीतिक संपत्ति भी हैं। 6 विजय हजारे में पृथ्वी शॉ ने दिया चयनकर्ताओं को करारा जवाब, गेंदबाजों का कचूमर बनाते हुए जड़ा धमाकेदार दोहरा शतक। पृथ्वी शॉ भारत के सबसे प्रतिभाशाली बल्लेबाज थे और उन्होंने उसका प्रमाण भी दिया है। वो जब फॉर्म में होते हैं तो उनकी बल्लेबाजी देखने लायक होती है। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और सूझबूझ का मिश्रण दिखता है, जिसकी वजह से उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला सुपरस्टार कहा जा रहा था। लेकिन उनको कुछ दिन पहले उनकी घरेलू टीम से ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन अब उन्होंने विस्फोटक पारी खेलकर सेलेक्टर्स को जवाब दिया है कि उन्हें टीम से ड्रॉप करने कितना गलत था। पृथ्वी शॉ ने खेली थी शानदार पारी। इस आर्टिकल में हम पृथ्वी शॉ की उस पारी के बारे में जानेंगे जिसमें उन्होंने गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। पृथ्वी शॉ ने इस मैच में 152 गेंदों का सामना किया था, जिसमें उन्होंने 31 चौके और 5 छक्के की मदद से 227 रन बनाए थे, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 150 का था। इस पारी में पृथ्वी ने 154 रन सिर्फ बाउंड्री से बनाए थे।